गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को सुप्रभात। हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक ऑलमोस्ट कर लिया है। छोटे छोटे 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। आई थिंक आप ये दोनों ही क्वेश्चंस कर लोगे। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। क्लास स्टार्ट करने के पहले कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको दे देना चाह रहा हूँ। अभी आपको कल PDF मिला होगा एक मैसेज जिसमें ढेर सारे स्टूडेंट्स के नेम है और उनके सामने लिखा हुआ मिसिंग। एक्चुअली गूगल क्लासरूम में इन स्टूडेंट्स ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करके उसका PDF अपलोड करना होता है। ये आपको मैसेज मिला होगा, बट आप लोगों ने नहीं किया। तो गूगल क्लासरूम को डेली देखते रहिए कि उसमें कौन सा आपको होमवर्क दिया जा रहा है। वैसे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे सारी बातें बता दे रहा हूँ कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कौन सा आपको होमवर्क दिया जा रहा है, तो आप कंप्लीट कर लेना। फर्स्ट टाइम है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ नए स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं, तो गूगल क्लासरूम में जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है मैसेज कर दोगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप भी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कांटेक्ट करो, मुझे कांटेक्ट कर लो या फिर क्लास टीचर को कांटेक्ट कर लो, मेरा नंबर दे देगा, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सो नेक्स्ट वन इज़, आपका जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा नेक्स्ट डे आपका टेस्ट होगा, तो रेडी रहिए, डेली का डेली रिवाइज करते रहिए। अब दूसरा, आपको ऐसा लग रहा होगा जो चैप्टर मैं फिनिश करूँगा उसका टेस्ट लूँगा तो क्या इसके मार्क्स हमारे फाइनल एग्ज़ाम में जुड़ेंगे? यस, जहाँ पे इंटरनल वेटेज देना होगा तो मैं इन्हीं स्लिप टेस्ट को ही बेस बनाऊंगा कि पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कितनी क्लास ली और कैसे उसका परफॉर्मेंस है। बट अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट लेट ज्वाइन किए हैं, कुछ का एडमिशन नहीं हुआ है, लेकिन जो अभी भी क्लास ले रहे हैं उन सारे का तो हो चुका है आज की डेट में ना, तभी तो आप क्लास ले रहे हो। तो आज की डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की डेट तक जितने भी एडमिटेड हो उन सारे का टेस्ट लूँगा, और ये टेस्ट आपको ये भी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि मेरा टेस्ट लेने में मैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता हूँ, तो आपको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि जैसे ही पीरियोडिक टेस्ट आपके आने वाले हैं, जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सितंबर में पीरियोडिक टेस्ट होगा, एटलीस्ट 2 से 3 चैप्टर्स होंगे पीरियोडिक टेस्ट में, तो 2 चैप्टर तो एटलीस्ट मैं फिनिश करूँगा। और चैप्टर सीरियल में भी हो सकते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर भी हो सकता है, कोई दूसरा चैप्टर भी हो सकता है, बट जो भी जहाँ तक आपको टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा वहाँ तक आपका टेस्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी नेटवर्क इशू होता है तो मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ क्लास के, तो अल्टीमेट कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो मैसेज कर सकता है। कुछ स्टूडेंट ने मैसेज भी किया है, उन्हीं की प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे इसके बाद। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको यूनिवर्सल सेट लिखना है। यू हैव टू write down the universal set, the set of right angle triangle and the set of isosceles triangle। तो सिंपल है, इसका यूनिवर्सल सेट के कई आंसर आप दे सकते हो। सिंपल एक आंसर इन दोनों के लिए है कि सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल इन सेम प्लेन। सारे, अगर मैं सिंपली ट्राइंगल्स की बात करूं तो दैट मीन्स दैट मे बी आइसोसेल्स, दैट मे बी राइट एंगल। तो सुपर सेट या फिर आप यूनिवर्सल सेट की बात करें तो इनके लिए सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ पे आपको सेट ABC गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स मे बी कंसीडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द 3 सेट ABC। कौन सा ऐसा होगा जो सारे सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट होगा? तो आपको देखना है कि नीचे ऑप्शंस में 1, 2, 3, 4 ऐसा कौन सा सेट है जो सबको कंटेन करता है। सबको कंटेन करता है मतलब ABC सारे सेट उसी सेट में हो, दिस इज द मीनिंग। ओके, सो 1, 2, 3, 1, 3, 5 फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर आप चेक करोगे वहाँ पे 0 है, यस, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। 8 नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नॉट यूनिवर्सल सेट। 5 तो बहुत, 5 मीन्स नो एलिमेंट्स, तो इसमें तो 5 को देखने का कोई मतलब है नहीं। थर्ड वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे 0 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स हैं, यस, दिस इज द यूनिवर्सल सेट। सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे भी जो आप देखोगे ABC सेट्स क्या है, एक तो इवन नंबर है, एक ऑड नंबर्स है, एक 2 का मल्टीपल्स है, तो ये सारे
यहाँ पे कंटेन, तो थर्ड वन इज़ द यूनिवर्सल सेट। ओके, फोर्थ नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे ज़ीरो नहीं है। तो ये आपने कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक वेन डायग्राम आप देख भी रहे होगे। वेन डायग्राम हम स्टार्ट करेंगे, उसके पहले एक दो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं, देख लेते हैं। कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि पावर सेट, लाइक इफ A is a set then power of A कैसे फाइंड आउट करेंगे। इनफैक्ट इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक एग्जांपल लेके मैं बता देता हूँ। मैंने 2 पावर्स तक आपको बता रखे हैं, 3 पावर पे कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर आपके पीरियोडिक टेस्ट में दिया भी था। तो सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूँ बहुत छोटा सा। A इज़ द सिंगल्टन 1। A एक ऐसा सेट है जिसके पास सिंगल एलिमेंट है, तो इसका पावर सेट क्या होगा। पावर सेट के पास कितने एलिमेंट्स होंगे, इसके सारे सबसेट्स। तो एक तो ये 1 खुद हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा। दिस इज द पावर सेट ऑफ A। ओके, नेक्स्ट आप ध्यान से देखना। नेक्स्ट जब आप करोगे पावर ऑफ पावर सेट A, तो यहाँ पे कुछ पूछना नहीं है आपको। इतना बड़ा क्वेश्चन तो वैसे मैं नहीं दूंगा आपको, बस 2 पावर तक ही दे पाऊंगा। एक तो सिंगल्टन 1 हो गया, एक यहाँ पे देख लेना, एक 5 भी अब इसका मेंबर है। सो 5 के पास यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा। यही चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। एंड ओवरऑल दोनों सेट का कंबाइंड दिस एंड 5, और यहाँ पे ये अब कंप्लीट सेट भी आ गया है, एंड कॉमा 5 विदाउट ब्रैकेट। दिस इज द पावर ऑफ पावर सेट। ओके, अगर आप अगर इसका बनाओगे तो उसमें कितने सेट हो जाएंगे। यहाँ पे 4 हैं। इसका अगर पावर सेट लेते हो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सबसेट, इसके कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। जरा ये सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप ज़रा तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। पावर ऑफ A, इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, आपको लिख देना होगा। 1-2 के आंसर आ चुके हैं। सो 1, 2 इसके मेंबर्स कितने, 3 एंड 4 मेंबर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 4 दैट इज 16। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बस थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ आपको। अब इसका ये मेंबर है, जब इस सेट में होगा तो 2 कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगे। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा बता दूंगा, सारे मेंबर्स नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे मोबाइल पे मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी सी मुझे भी प्रॉब्लम होगी। सारे मेंबर्स लिखने का कोई मतलब भी नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे कोई नहीं पूछने वाला। तो अब इसके मेंबर्स सपोज करो लिखने हैं, तो यहाँ पे देखो ये इसका मेंबर सिंगल्टन 1 है कर्ली ब्रैकेट में, ये इसका मेंबर है। जब सेट में लिखोगे तो आप ये कर्ली ब्रैकेट तो सेट के लिए आया, और ये वाला किसके लिए आया, मेंबर के लिए। तो आप समझ गए होगे क्या लिखना है। ओके, अब देखना 5 है, सिंगल्टन 5। अब यहाँ पे भी वही 5 के साथ भी हम करेंगे, ये 5 हो गया। ओके, ऐसे ही आपके पास ये दोनों हैं, तो दोनों का पेयर, एक सिंगल्टन 1 हो गया कॉमा सिंगल्टन 5 हो गया। ये तो उसके मेंबर्स हो गए, और यहाँ पे सेट, दोनों सेट हो गए। इसी तरीके से एक 5 भी हो जाएगा, पूरा कंप्लीट सेट होगा। मतलब 16 आपको बनाने, 2 की पावर 4 दैट मीन्स 16। तो टोटल 16 बनेंगे। आपको बता भी देता हूँ, ये लिखने का आपको आइडिया आ चुका है, तो अब बता देता हूँ। एक तो इसके साथ में, फिर इसके साथ में पेयर होगा, फिर इसके साथ में पेयर होगा, फिर इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, फिर 5, फिर कंप्लीट सेट, फिर 3-3 की पेयरिंग होगी। तो काफ़ी लंबा होगा, तो आप इमेजिन कर सकते हो। तो आई थिंक आपको आंसर मिल होगा। सिंपली मेरा क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन दूंगा 1 मार्क्स का, तो सिंपल माय क्वेश्चन इज, जैसे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। पावर सेट ऑफ A, तो इसमें टोटल मेंबर्स कितने होंगे, हाउ मेनी मेंबर्स इन द पावर सेट ऑफ दिस। इफ A इज इक्वल टू सिंगल्टन 2, तो अभी पावर सेट यहाँ पे A है, तो पावर सेट ऑफ A कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 दैट इज 2। ये तो पावर सेट ऑफ A आ गया। अब ये भी एक सेट है, अब इसमें 2 मेंबर्स हो गए, तो इसके पावर सेट में कितना होगा, फिर से 2 की पावर 2 दैट इज़ 4। यहाँ लास्ट वाले पावर सेट में कितना होगा, 2 की पावर 4
दैट इज़ 16। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, बनाने आपको पूरा सेट फॉर्म करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं देगा, क्योंकि 16 मेंबर्स होते हैं, सभी को मालूम है। ये प्रॉब्लम्स होगी, कॉपी में लिखोगे आप, कुछ मिस कर जाओगे तो बट आप कर सकते हो। अगर आपको होगा कि नहीं सर सारे बता दो, तो मैं बता दूंगा किसी क्लास में, बट आई होप आप समझ गए होगे हाउ टू राइट, दैट इज़ सफिशिएंट। ओके, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने इंटरवल्स के लास्ट क्लास में, तो उन क्लास में मैक्सिमम का कोई इंटरवल फॉर्म नहीं होगा। आपको 4-5 क्वेश्चन दिए होंगे। जब भी आपका x बिलोंग करेगा z में और n में, या फिर अदर देन रियल नंबर को छोड़ के आप किसी में भी अगर मेरा x बिलोंग कर रहा है, तो दैट इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर इंटरवल्स और ब्रैकेट कब फॉर्म होंगे, जब हमारा नंबर्स कहाँ पे हो, रियल नंबर्स में बिलोंग करो। तो जहाँ भी हमने इंटीजर्स या फिर नेचुरल नंबर्स क्वेश्चंस में दिए थे, तो आपका सिंपल आंसर होगा वी कांट राइट इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स सिंस x बिलोंग्स टू z, और नेचुरल नंबर जैसा भी केस होगा आप लिख दोगे। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जहाँ पे रियल नंबर्स होगा वहीं पे आप ब्रैकेट्स या फिर इंटरवल्स फॉर्म कर सकते हो। ये पॉइंट्स ही ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट ईयर जब क्वेश्चन दिया गया था तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के ये गलत हो गए थे। तो इस चूँकि क्लास में मैंने इसीलिए बार बार डिस्कस कर दे रहा हूँ, दैट मीन्स इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आई होप अब स्टार्ट कर सकते हैं अगला टॉपिक। सो नेक्स्ट वन इज वेन डायग्राम। सो वेन डायग्राम में स्पेशली वेन डायग्राम होते क्या हैं ये देख लेते हैं। सो वेन डायग्राम स्पेशली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन फॉर्म ऑफ डायग्राम। सो नेक्स्ट जो वेन डायग्राम है हमारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है इन फॉर्म ऑफ डायग्राम। सो डायग्राम के फॉर्म में हम सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, दैट इज वेन डायग्राम। स्पेशली एक पिक्चर फॉर्म करते हैं हम सेट्स की। सो देख लेते हैं वेन डायग्राम होते क्या हैं। सो ए इज़ अ सेट, सपोज ए सेट है 1, 2, 3 and B is the set 2, 3 and 4. So using Venn diagram, how we can represent? In general, Venn diagram we denote using set. So Venn diagram हमें सेट की रिप्रेजेंटेशन के लिए है, और सेट को हम नॉर्मली सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बोला नॉर्मली, दैट मीन्स कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप सर्कल ही यूज़ करो, क्योंकि आपकी मैक्सिमम बुक्स में सर्कल ही मिलेगा आपकी क्लास में। बट आप हायर क्लास में जब स्टडी करोगे तो यू कैन यूज़ एनी टाइप ऑफ शेप्स, बट सर्कल इज़ द ईजीएस्ट वन। सो हम सर्कल ही पढ़ेंगे। ए है सर्कल, मीन्स 1, 2, 3 को कंटेन कर रहा है। अब आप ध्यान से देखो तो बी एक सेट है, इसमें भी 2, 3 है। दैट मीन्स बी को भी हम सर्कल से ही इंडिकेट करेंगे, बट ये एक ऐसा सर्कल होगा जो 2, 3 को भी कवर करेगा और इस एरिया में 4 आ जाएगा। सो वेन डायग्राम स्पेशली हम सर्कल्स के लिए सर्कल्स का यूज़ करके हम वेन डायग्राम से क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व करते हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होती है। कुछ और हम एग्जांपल्स लेते हैं और बेहतर ढंग से समझते हैं कि वेन डायग्राम एक्चुअली कैसे हेल्प करता है हमारी। अभी जस्ट हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा है, इन सारे की हेल्प ले लेते हैं। जब भी हम नॉर्मली सेट में यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जैसे हमें नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करना है और इंटीजर्स रिप्रेजेंट करने हैं, और रियल नंबर, इन दोनों ही सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, रियल नंबर इज़ द यूनिवर्सल सेट। रियल नंबर हमारा यूनिवर्सल सेट होगा दोनों ही सेट्स के लिए। सो हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो
दिस इज़ द रियल नंबर। मैंने आप अगर क्लास लिया होगा तो आपने को बताया था, तो रियल नंबर, जेड एंड नेचुरल नंबर्स, ये सारे आप जब रिप्रेजेंट करो तो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में रिप्रेजेंट करो। तो यूनिवर्सल सेट को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, ध्यान से देखना, एक रेक्टेंगुलर शेप में रिप्रेजेंट कर दिया। वैसा नहीं कि आप एक रफ डायग्राम्स हैं ये सारे, ऐसा एक्यूरेट पिक्चर नहीं डायग्राम करनी है कि आप स्केल ले करके रेक्टेंगल बना रहे हो। ओके, सो दिस इज़ द रेक्टेंगल। अब नॉर्मली जो यूनिवर्सल सेट है, दिस इज़ द बिगेस्ट, सबसे बड़ा सेट है इन दोनों के लिए। तो नेचुरल नंबर जब आपको रिप्रेजेंट करना, तो नेचुरल नंबर इज़ द पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट, एक छोटे से पार्ट हो गए यूनिवर्सल सेट के, तो यहाँ पे हो गए नेचुरल नंबर्स। अब क्योंकि हम सारे ही सेट को सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट, अब हमारे पास इंटीजर है। आपको मालूम है कि सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स भी होते हैं, तो एक बड़ा सर्कल बनेगा इसको कवर करता हुआ। ये यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर मैं अपनी और चेंज कर लेता हूँ। ओके, सो बेटर लाइक दिस। ये पिक्चर मैं पूरी चेंज ही कर दे रहा हूँ आपके लिए। सो फिर से मैं आपको डायग्राम बना के सारी बता दे रहा हूँ। एक बड़ा सा डायग्राम बना दिया मैंने, दिस इज़ द यूनिवर्सल सेट फॉर रियल नंबर। यहाँ पे साइड में मैंने यू लिख दिया, दैट इज़ द यूनिवर्सल सेट। और ये हो गए मेरे नेचुरल नंबर्स के लिए एन। और इंटीजर्स, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स हैं, इसलिए सर्कल को इनसाइड ही रखना होगा, तो दिस इज़ जेड। अब सपोज करो मेरे पास रूट एक ए भी सेट है। ए सेट इज़ लाइक दिस 1/2, 1/2, 1/3 लाइक दिस, दीज आर द फ्रैक्शंस। तो सेट ए है, एक इनफाइनाइट सेट है हमारे पास ए का। तो ये नेचुरल नंबर भी नहीं है, इंटीजर्स भी नहीं है, तो दिस इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ सेट। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज़। सो हर पहले यूनिवर्सल सेट बनाओगे, फिर उसके बाद सेट्स के लिए हम सर्कल्स बनाएंगे। तो सिंपल है, आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब ये और एग्जांपल्स लेंगे, अगले टॉपिक से इसको कनेक्ट भी करेंगे। ये देखिए मैंने एनसीईआरटी की पीडीएफ है आपके सामने। यहाँ पे देखिए जो पहला वाला एग्जांपल है यूनिवर्सल सेट का, यूनिवर्सल सेट है हमने ले लिया है 1 2 3 4 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर्स। ओके, is the universal set and A is 2 4 6 8 10 is subset। यूनिवर्सल सेट तो बिगेस्ट सेट हो गया, तो सारे ही उसके सबसेट होंगे। सो हमने ये बड़ा सा सर्कल बनाया, आपने देखा होगा एक बड़ा सा सर्कल बना दिया जो सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे नंबर्स कंटेन कर रहा है, सारे नेचुरल नंबर्स 1 से 10 तक। अब हमें बनाना है 2 4 6 8, तो 2, ये आउटर सर्कल आप देखना बड़ा वाला ए के लिए 2 4 6 8, यहाँ पे डॉट से हमने एलिमेंट्स को डॉट से रिप्रेजेंट किया है। तो आप ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बट हर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे डॉट यूज़ कर लिया गया। ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल में हमें 2 4 6 8 शो करना है, 2 4 6 8 एंड बी एक सेट है जहाँ पे 4 और 6 हैं। तो एक छोटा सर्कल बना दिया, इसके इनसाइड ही होना है, यहाँ पे 4 एंड 6 हो गए। आर दिस सबसेट एंड आल्सो बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। तो आप देख सकते हो उस बड़ा वाला सर्कल उसका छोटा सा पार्ट दैट इज सबसेट, और यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट है। तो एक रिप्रेजेंटेशन है, सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम यूजिंग सम डायग्राम लाइक सर्कल्स हो गए। तो दिस इज द वेन डायग्राम। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा और उससे कनेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है, अब यूनिवर्सल सेट से कनेक्टेड करेंगे। बहुत आसान से टॉपिक हैं सारे, थोड़ी सी बोरिंग हो रही है क्लास, आई फील लाइक दिस। ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैसेज कर दीजिए, आई विल ट्राई टू चेंज दैट। अगला टॉपिक है हमारा यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। इनफैक्ट सेट्स मैं लिख रहा हूँ तो 2 सेट से स्टार्ट करूँगा, 3 4 सो मेनी सेट्स के आप यूनियन ले सकते हो। एज द वर्ड इंडिकेट यूनियन, यूनियन मीन्स कंबाइन करना, कुछ सेट्स को हम कंबाइन कर रहे हैं। तो यूनियन इज नॉर्मली फॉर 2 सेट, यूनियन इज रिप्रेजेंटेड बाय यू
and this is read as A union B. A union B. This is A union B. What is the meaning of union A union B? A union B means we have to collect all the members of A and B. Union means वही simple meaning जो आप जानते हो. We have to collect all the members of A and B. Let us take an example. If A is a set containing 1, 2 and 3 and B is the set containing 3 and 4, then A union B means we have to collect all the members of A and B. That means 1, 2, 3, all the members of A and B. 3 is already taken, so there is no need to write again. This is the A union B. So you have to collect all the members. Simple meaning of the union is, okay. So in the form of Venn diagram, how you can write the union? A is 1. This is set A. आउटर में लिख देता हूँ मैं A. दिस इज, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जो सिंबल आउटर में भी लिख सकते हो, इनसाइड भी लिख सकते हो, बट बेटर होता है आउटर में लिखते हैं हम सर्कल के, तो इट्स बेटर होता है. पहले मैंने आपको इनसाइड लिखा हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी लिख सकते हो. सो 1, 2 एंड दिस वन इज 3. ये डॉट मैंने ऐसे सिंपली कर दिया. एंड जो मेरा बी सेट है वो 3 and 4 है, तो बेसिकली हमें 3 को कवर करना है इस सर्कल में. सो दिस इज 4. सो दिस इज A union B. दिस सर्कल, कंप्लीट सर्कल रिप्रेजेंट A union B. तो इफ A इज अ सेट दिस एंड B इज इट्स यूनियन, देन द टोटल सर्कल जो मैंने कवर किया हुआ है, दिस इज द टोटल एरिया कवर्ड with the lines of circle is known as union, क्योंकि हम सारे members collect कर रहे हैं. Simply we have to collect all the members of union. So this is the Venn diagram representation of union. इसके पहले मैंने आपको normal representation बताया था. Okay. So next one is, अगर हम if we talk about A union B, how we can write using set builder form? This is again definition: X such that X belongs to A or X belongs to B. This is the definition. और ये definition आप याद रखिए कि आगे एक्सरसाइज में हम काफ़ी यूज़ करेंगे. इसकी मीनिंग भी आप देख लीजिए. ओके. A union B is the collection of all X. कैसे X है? X belongs to A और X belongs to B. या तो X जो हमने कलेक्ट किया है A का मेंबर होगा या फिर B का मेंबर होगा. एग्जाम्पल्स अभी हमने लिए थे, तो आप देख लीजिए. इफ दिस इज द सेट A is equal to 1, 2 and 4 suppose, and B is the set 2 and 4, then A union B is 1, 2 and 4. Okay, so union 1 is the member of A, 4 is the member of B and 2 is the member of A and B. So the members, it is collection of all X that maybe belongs to A or maybe belongs to B. Look at this word or. तो दैट मीन्स और इंडिकेट यूनियन. सो जहाँ भी आपको और वर्ड मिलेगा क्वेश्चंस में, दैट मीन्स वी हैव टू टेक द यूनियन. वेरी सिंपल एंड वेरी कॉमन थिंकिंग दिस इज. ओके, सो जस्ट थिंक A union B. This is the representation in the form of set builder form. Okay, and this one is roster form. पुराने सारे कनेक्ट करते रहिए टॉपिक्स. This is the roster form and this is the set builder form and this one is the Venn diagram. Okay, so next topic is intersection of two sets. Intersection
intersection of two sets of sets. Two sets means जैसे यूनियन में आपके पास लिमिटेशन है, लिमिटेशन नहीं है, आप यू कैन टेक 3, 4, 5 यूनियंस. In the same manner you can take the intersection. Okay, again if we talk about intersection of two set, that means A intersection B. This is read as A intersection B. What is the meaning? This is the representation, and next one is discuss about the meaning of this one. Meaning क्या है इसकी देख लेते हैं. If A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to 3 and 4, then intersection means the common members of A and B. That means A intersection B is common member. यहाँ पे common क्या है? 3. 3 is the common. So this is A intersection B. Okay. So how you can write down, this is the roster form, how you can write down in set builder form. यहीं पे देख लेते हैं. A intersection B means X such that X belongs to A and X belongs to B. That means X is member of A as well as member of B. दोनों का ही member होना चाहिए. Then intersection. Okay. So आप समझ गए होंगे, जो कॉमन पोर्शन है, जो कॉमन मेंबर्स हैं उनको लेना है. ठीक है. जैसे जॉइंट फैमिली है, सपोज एक सिंपल एग्जांपल आप खुद सोचा करिए ना, आपकी सोसाइटी में सारे एग्जांपल्स हैं. जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली में कॉमन कौन सा है? जैसे आपके फादर हो गए, आपके अंकल्स हो गए, लेकिन कॉमन ऐसा कौन है जो दोनों फैमिली में, दोनों फैमिली का मेंबर है? आपके ग्रैंडफादर. ओके. सो दैट इज़ द बिलोंग्स टू बोथ फैमिलीज. दोनों ही फैमिली से बिलोंग करेंगे ना. ओके. सो और जैसे मैं हूँ, मैथ्स का सब्जेक्ट कैसा है? दोनों ही स्ट्रीम से बिलोंग करता है. कॉमर्स का भी है, साइंस का भी है, इवन आर्ट्स का भी है, बट वो आर्ट्स वालों को दिया नहीं जाता. दैट इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, बट दिस इज़ द सब्जेक्ट. सो मैथमेटिक्स इज़ द कॉमन सब्जेक्ट. मैथमेटिक्स इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी. एक कॉमन है तो कॉमन सब्जेक्ट हो गया. तो सो मेनी एग्जाम्पल्स यू कैन क्रिएट. इसका मैं वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देख लेता हूँ. सो ए इज अ सेट एंड दैट इज इक्वल टू 1, 2 and B is the set that is equal to 3, 4. Then A union B is, A union B किसके इक्वल होगा? 1, 2, 3, 4. यूनियन अभी आपने जस्ट पढ़ा है, बट A इंटरसेक्शन का मीन्स क्या हो गया? दोनों में कॉमन. अब आप दोनों ही सेट को ऑब्जर्व करिए, दोनों में कुछ कॉमन है. वहाँ पे 1, 2, यहाँ पे 3, 4. If nothing is common, then we can write then phi. This is phi. This is null set. Intersection is the null set. इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है. वेन डायग्राम में आप कैसे बनाओगे? ये है सर्कल ए का, जहाँ पे 1 है, 2 है. एक्चुअली कॉमन नहीं लगाना है, आपको सिंपली डॉट कर देना. यहाँ पे एक मेंबर है 3 and 4. तो ये देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दीज टू सर्कल्स. दोनों सर्कल्स में कोई कनेक्शन नहीं है. दोनों इनफैक्ट एक दूसरे को कट भी नहीं कर रहे हैं. सो दैट मीन्स देयर इज नथिंग कॉमन. ओके. और कैसे कर सकते हैं इन सबको? सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ वी कैन राइट A is equal to 1, 2 and 3 suppose, and B is equal to 2, 3 and 4. A intersection B is represented using Venn diagram. A is equal to 1, this is 2 and this is 3. 2, 3 सेकेंड वाले सेट में भी है. सो सर्कल कवरिंग 2 and 3 and this is 4. That portion indicate intersection. So this lining portion indicate A intersection B.
तो ये चीज़ें आपको वेन डायग्राम से क्लियर हो जाती हैं कि कॉमन रीज़न क्या है दोनों सर्कल्स के बीच में। जो भी कॉमन होगा वो इन सर्कल्स के इस पोर्शन में होगा, दोनों ही सर्कल्स में होगा। दैट मीन्स हमें सर्कल को इस तरीके से ड्रॉ करना है। सो दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स हो गए हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में अगर हमारे पास अनलिमिटेड सेट है तो हमारे पास सेम हमारी स्ट्रेटजी होगी। सपोज हमारे पास ए सेट है जहाँ पे है 1, 2 एंड 3 एंड बी सेट है जहाँ पे है 3 एंड 4 एंड सी सेट इज जहाँ पे हमारे पास है 3, 7 एंड 8। सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, its meaning is we have to collect all the members common among A, B, C. That means 3 देखो सारे में कॉमन है। अगर कोई भी मेंबर्स कॉमन नहीं तो हम 3 सेट्स के भी ले सकते हैं, 4 के भी ले सकते हैं। इन द सेम मैनर आप यूनियन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे A यूनियन B यूनियन C, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका कंप्लीट 1, 2, 3, 4, 7 एंड 8। तो वी हैव टू कलेक्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ ABC। और यहाँ पे क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन मेंबर्स एमंग द ABC। सो काफ़ी डिस्कशन हो चुका है। ओके, सो आप खुद अपने एग्जांपल्स फॉर्म करिए इंटरसेक्शन के और यूनियंस के, अपने डिफरेंट एग्जांपल। वेन डायग्राम हमने स्टार्ट कर ही दिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शंस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यूनियन और इंटरसेक्शंस में, उसको डिस्कस करेंगे। और इसी चैप्टर्स में एक डिफरेंस ऑफ सेट था, एक टॉपिक है NCERT का जो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। पहले भी हमने बता रखा है, अगर पहली क्लास आपने ली होगी तो वहाँ बता रखा है डिफरेंस ऑफ सेट। ये डिलीट हो चुका है इस ईयर, आपके सेट्स आपके सिलेबस से बाहर हो चुका है। तो मैं उसे बता दूंगा आप कहोगे तो, बट देयर इज़ नो नीड टू स्टडी अबाउट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे हम, कल की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हाँ, इस क्लास के बाद आपको 2 चीज़ें याद होनी चाहिए। एक तो मंडे को इंस्पेक्शन है, तो आप अपनी कॉपी रेडी रखिएगा। जो भी कॉपी बना रखी है, जो भी उसमें इंडेक्स कंप्लीट है, जितना भी कंप्लीट है अपने पास रखिएगा। टीचर, प्रिंसिपल या ऑब्जर्वर में आस्क यू शो योर कॉपी। अपनी कॉपी दिखाइए आप बैक कैमरे से, क्योंकि मैक्सिमम बोलते हैं फ्रंट कैमरा ख़राब है, तो बैक या फ्रंट कैमरे से आप कॉपी दिखा सकते हैं। ऐसा आपको इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है। और आपको बोला जाएगा कि माइक ऑन रखिए, तो माइक भी ऑन रखेंगे। कैमरा ऑन रखना है तो कैमरा ऑन रखेंगे। इन जनरल आपको बोला जाएगा कि माइक ऑफ कर दीजिए, कैमरा ऑन रखिएगा। ओके, सो अभी भी एक बार सारे कैमरा ऑन करोगे। और अटेंडेंस अब नेक्स्ट टाइम, कल से कोई अटेंडेंस नहीं होगी। आज योगिता ले लेगी अटेंडेंस और कल से आपकी कोई अटेंडेंस नहीं होगी। अटेंडेंस का रिकॉर्ड ऑटोमेटिक मेरे पास आ ही जाता है कि आप कब लॉगिन करते हो, कब एग्ज़िट करते हो, तो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे गूगल क्लासरूम में आ जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी योगिता एक रिकॉर्ड तो मेंटेन कर लेगी, बट अटेंडेंस नहीं लेगी। वो एक रिकॉर्ड मेंटेन करके आपको व्हाट्सएप पर डाल देगी। तो योगिता अटेंडेंस नहीं लेना है तुम्हें। ओके, सो अगर कोई नया स्टूडेंट आया है जिसका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है तो अपना माइक ऑन कर ले, क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट भी हैं जिनका इंट्रोडक्शन मुझे नहीं मालूम है। एक आयुषी का याद है और एक स्टूडेंट और 2 स्टूडेंट जो नायरा से TC आई थी, उनके सारे के तो मुझे मालूम है। और कोई भी हो तो अपना माइक ऑन कर ले, अदरवाइज इसके बाद आयुष, उसके बाद मॉनिटर योगिता आपको आपकी अटेंडेंस ले लेगी। लेकिन नेक्स्ट कल से कोई अटेंडेंस नहीं होगी। ओके, तो आज की अटेंडेंस लास्ट है। हाँ, कल एक स्टूडेंट कोई भी अपना एक टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो भी माइक में बता दो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो माइक ऑन करके आप बता देना, सर ये वाली प्रॉब्लम मुझे फेस करना है। मैं शायद इधर से अगर रिप्लाई नहीं होता है मेरी तरफ से नेटवर्क इशू से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी प्रॉब्लम से बता देना, मैं नोट कर लूँगा। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल।